सबका आपके अपने YouTube चैनल की कथा टीवी पर मैं मीनू शर्मा स्वागत करती हूँ। या देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो आज नवरात्रि के छठे दिन यानी कि 20 अक्टूबर शुक्रवार को माँ दुर्गा के कात्यायनी रूप की पूजा की जाएगी। कहा जाता है कि माँ कात्यायनी की पूजा करने से व्यक्ति की सभी इंद्रियों को वश में करने की शक्ति मिलती है और धर्म शास्त्रों की माने तो उनके अनुसार माँ कात्यायनी ने ऋषि कात्यायन के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया था और इसी कारण माँ का नाम कात्यायनी पड़ा। और माँ ने इस स्वरूप में महिषासुर नाम के राक्षस का वध किया था और इसीलिए माँ को महिषासुर मर्दिनी के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम माँ के स्वरूप की बात करें तो माँ का स्वरूप अत्यंत ही मनमोहक है। माँ की 4 भुजाएं हैं जिसमें कि दाहिनी तरफ का ऊपर वाला हाथ माँ का अभय मुद्रा में है और नीचे वाला वर मुद्रा में, तथा बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में माँ ने तलवार धारण की हुई है और नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प है। माँ का वाहन शेर है और माँ का स्वरूप अत्यंत ही चमकीला और भव्य है। माँ कात्यायनी को ब्रिज मंडल की अधिष्ठात्री देवी भी कहा जाता है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए ब्रिज की गोपियों ने माँ कात्यायनी की पूजा की थी और माँ कात्यायनी की पूजा करने से देव गुरु बृहस्पति भी प्रसन्न होते हैं। तो माँ कात्यायनी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। और अगर अब हम माँ कात्यायनी के प्रिय रंग की बात करें तो उनका प्रिय रंग है पीला। तो हो सके तो पूजा में पीले रंग की वस्तुओं का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करना चाहिए। और माँ के प्रिय भोग की बात करें तो उनका प्रिय भोग है शहद। तो इसीलिए आज के दिन माँ को शहद और शहद से बनी चीजों का भोग माँ को लगाया जाता है। इसके अलावा केले का भोग भी माँ को लगाया जाता है। कहा जाता है कि माँ की पूजा अर्चना करने से काम, धर्म, अर्थ और मोक्ष की प्राप्ति होती है, सभी दुखों का नाश हो जाता है, परम पद की प्राप्ति होती है। तो अब सुनते हैं हम माँ की पूजा में सुनी जाने वाली माँ कात्यायनी की कथा को। तो यह कथा शुरू करूं उससे पहले आप सबसे मैं विनम्र निवेदन करना चाहूंगी कि आप कथा को अंत तक सुनिएगा और कमेंट में जय माता दी भी जरूर लिख दीजिएगा और साथ ही मुझे यह भी बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो माँ कात्यायनी की पौराणिक कथा के अनुसार वन्मीकथ नाम के एक महर्षि थे और उनका एक पुत्र था जिसका नाम कात्य रखा गया। उसके बाद कात्य गोत्र में महर्षि कात्यायन ने जन्म लिया और उनकी कोई भी संतान नहीं थी। उन्होंने माँ भगवती को पुत्री रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की और उनकी इस कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर माँ भगवती ने उन्हें साक्षात दर्शन दिया और उनसे उनकी इच्छा पूछी। तब कात्यायन ऋषि ने माता को अपनी इच्छा बताई और देवी भगवती ने कात्यायन ऋषि को यह वचन दिया कि वह उनके घर पुत्री रूप में जन्म लेंगी। जब तीनों लोक पर महिषासुर नामक दैत्य का अत्याचार बढ़ गया और देवी देवता उसके कृत्य से परेशान हो गए, तब भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान शिव के तेज से माता ने महर्षि कात्यायन के घर जन्म लिया। इसीलिए माता के इस स्वरूप को कात्यायनी के नाम से जाना जाता है। ऋषि कात्यायन के यहाँ माता ने अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन जन्म लिया था और फिर उसके बाद माता की कात्यायन ऋषि ने 3 दिनों तक विधिवत पूजा की, यानी कि सप्तमी, अष्टमी और नवमी तक पूजा अर्चना की और फिर उसके बाद माँ कात्यायनी ने दशमी के दिन महिषासुर नामक दैत्य का वध कर तीनों लोगों को उसके अत्याचार से मुक्ति दिलाई। कहा जाता है कि उसके बाद शुंभ और निशुंभ ने भी स्वर्ग लोक पर आक्रमण करके देवराज इंद्र का सिंहासन छीन लिया था और नवग्रहों को बंधक बना लिया था। अग्नि और वायु का बल भी पूरी तरह उनसे छीन लिया। उन दोनों ने सभी देवताओं को स्वर्ग से बाहर निकाल दिया था। इसके बाद सभी देवताओं ने माँ कात्यायनी की स्तुति की और उसके बाद
माँ ने शुंभ और निशुंभ का वध करके देवताओं को संकट से मुक्ति दिलाई और फिर माँ ने देवताओं को यह वरदान भी दिया कि वह संकट के समय उनकी हमेशा रक्षा करेंगी। माँ कात्यायनी को ब्रिज मंडल की अधिष्ठात्री देवी भी कहा जाता है। ब्रिज की बालाओं ने अपने प्राण प्रियतम श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए माँ कात्यायनी की पूजा करके अपने व्रत को आरंभ किया। कहा जाता है कि सारी गोपियां सुबह एक साथ होकर ऊंचे स्वर में श्री कृष्ण का गुणगान और लीला कीर्तन करते हुए यमुना नदी के तट की ओर चल देती और फिर उनमें आपस में बिल्कुल भी ईर्ष्या और द्वेष नहीं था। वे श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए इतनी व्याकुल थी कि उन्हें माता पिता और गांव वालों का भी संकोच नहीं रह गया था। अपना कुल, परिवार, धर्म और संकोच सब कुछ छोड़कर वे भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए व्याकुल हो गई थी। वे सारी गोपियां यमुना में स्नान करने जाती और फिर स्नान करने के बाद वस्त्र धारण कर वहीं पर उस तट पर बालू से माँ देवी की कात्यायनी स्वरूप की मूर्ति बनाती और उन्हें सुगंधित चंदन, अगर, कस्तूरी, कुमकुम, अक्षत, पुष्प, हार, धूप, दीप, नैवेद्य, मणि आदि अर्पित करती। अनेक प्रकार के बाजे बजाकर बड़े मनोयोग से उनकी पूजा करती थी। गोपियों ने केवल हविष्य खाकर 1 महीने तक माँ की आराधना की और जब भी गोपियां माँ की पूजा करती तो वे माँ से इस प्रकार कहती कि हे कात्यायनी, हे महामाया, हे महायोगिनी, आप नंद नंदन श्री कृष्ण को हमारा पति बना दीजिए। हम आपके चरणों में नमस्कार करती हैं। ब्रिज की बालाओं द्वारा निष्ठा पूर्वक व्रत और पूजन से महामाया माँ कात्यायनी प्रसन्न हो गई और तब भगवान श्री कृष्ण ने उन सभी गोपियों से कहा कि आप सब शांत हो, आप सब की कामना मुझे पता है, इसीलिए आप सब अब अपने घर वापस लौटो। मेरे साथ विहार करने के जिस उद्देश्य से आप सभी ने जो व्रत रखा और माँ कात्यायनी की पूजा की, तो आपकी यह इच्छा आगामी शरद ऋतु के नवरात्रे तक फलीभूत होगी। और इस प्रकार कहा जाता है कि गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण को माँ कात्यायनी की पूजा करके प्राप्त किया। कहा जाता है कि यह पूजा कालिंदी यमुना के तट पर की गई थी और इसीलिए माँ कात्यायनी ब्रिज मंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित है। और यह थी माँ कात्यायनी की पौराणिक कथा। कहा जाता है कि माँ कात्यायनी की पूजा करने के लिए, अपनी मनोवांछित कामना की पूर्ति के लिए आज के दिन माँ कात्यायनी को 16 श्रृंगार की सामग्री अर्पित करके और उसके बाद किसी सुहागन महिला को श्रृंगार की सामग्री दान में देनी चाहिए। ऐसा करने से यदि विवाह में देरी हो रही हो या फिर वैवाहिक जीवन में कड़वाहट हो तो सारी समस्याएं दूर हो जाती है। और अब जो भी भक्त माँ कात्यायनी की पूजा करते हैं तो उन्हें पूजा में मंत्रों का जाप भी करना चाहिए। तो अब माँ कात्यायनी के मंत्र, और माँ कात्यायनी का मंत्र है ओम देवी कात्यायने नमः। और उपासना मंत्र है चंद्रहासोज्वल करा शार्दुल वर वाहना कात्यायनी शुभम ददाद देवी दानव घातिनी। और माँ कात्यायनी स्तुति मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और अब माँ कात्यायनी कवच, तो कात्यायनो मुख पातु काम स्वाहा स्वरूपिणी ललाटे विजया पातु मालिनी नित्य सुंदरी कल्याणी हृदयम पातु जया भगमालिनी। और माँ कात्यायनी का स्तोत्र पाठ है कंचनाभा वराभयम पद्मधरा मुकुटोज्वलाम स्मेर मुखिम शिवपत्नी कात्यायनी सुते नमस्तुते पटाम्बर परिधानाम नानालंकार भूषिताम सिंह स्थिता पद्महस्ताम कात्यायन सुते नमस्तुते। परमावंदमयी देवी पर ब्रह्मा परमात्मा परम शक्ति परम भक्ति कात्यायन सुते नमस्तुते। और अब क्षमा याचना, तो हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन बहुत से अपराध होते रहते हैं, तो
तो मुझे अपना दास समझकर मेरी उन अपराधों को आप कृपा पूर्वक क्षमा कीजिए। हे देवी, मैं आपका आवाहन करना नहीं जानती, ना ही विसर्जन करना जानती हूँ, पूजा करने का ढंग भी नहीं जानती, तो हे माँ मुझे क्षमा करो। हे देवी, हे सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन आपका पूजन किया है, यानी कि ना तो मैं मंत्रों को जानती हूँ, ना ही क्रियाओं को जानती हूँ और ना ही भक्ति के प्रकारों को जानती हूँ, फिर भी मैंने आपका पूजन किया, तो वह पूजन आपकी कृपा से पूरा हो। सैकड़ों अपराध करने के बाद भी जो आपकी शरण में आकर जगदम्बा कहकर पुकारे, उसे वह गति प्राप्त होती है जो ब्रह्मादि देवताओं के लिए भी पाना आसान नहीं है। हे जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ, पर आपकी शरण में आई हूँ। इस समय दया की पात्र हूँ, आप जैसा चाहें वैसा करें। हे देवी, हे परमेश्वरी, अज्ञानवश, भूलवश या बुद्धि भ्रष्ट हो जाने के कारण मैंने जो भी न्यूनता या अधिकता कर दी है, वह सब क्षमा करें और प्रसन्न हो। सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी, जगत माता कामेश्वरी, आप प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करें और मुझ पर प्रसन्न हो। हे देवी, हे सुरेश्वरी, आप गोपनीय से भी गोपनीय वस्तु की रक्षा करने वाली हैं। मेरे निवेदन किए हुए इस जप को ग्रहण कीजिए और आपकी कृपा से मुझे सिद्धि प्राप्त हो। और इस प्रकार क्षमा प्रार्थना करके माँ से जाने अनजाने में किए हुए सारे अपराधों के लिए हम क्षमा मांगेंगे। तो उम्मीद है वीडियो में दी हुई जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो बोलिए माँ कात्यायनी की जय।